जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते। या तो सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए ही भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान आत्म ध्यान से पहले बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएं छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि अगर कामनाएं ही त्याग देंगे तो जिएंगे कैसे? इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, यहां यह ध्यान देने लायक बात बता रहे हैं। जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते। या तो सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए ही भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़। इसमें नियति और परमात्मा अर्थात कृष्ण उसका साथ अवश्य ही देंगे। श्री कृष्ण बताते हैं, हमारे दुश्मन या मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। जानते हैं कैसे? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का दुश्मन है, क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है और अपने सही गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो दोस्तों, अभी देर नहीं हुई। आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर अभी भी चल सकते हैं, क्योंकि शायद अगला जन्म किसी पशु योनि का मिले तो आप भगवान भक्ति और इस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। फैसला आपका है मित्रों। आपको अंग्रेजों से आजादी नहीं पानी, क्योंकि वो हम कभी पा ही नहीं सकते जब तक भारत देश में जयचंद जैसे गद्दार लोग हैं जिन्हें अपने ही भगवान के होने ना होने का प्रमाण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहां हमें अपनी इंद्रियों से आजादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग की जरूरतों के लिए काम करता है वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती। विषय भोग तो सिर्फ पल भर के होते हैं। उदाहरण से समझाओ तो आप आज शायद लाख रुपए महीना कमाते होंगे, लेकिन आपकी ये कमाने की चाह कभी ना खत्म होगी ना कम होगी। आप निरंतर कमाने के लिए भागते रहेंगे। एक समय आएगा कि आप इस दुनिया की हर चीज हासिल कर लेंगे और फिर सब यहीं छोड़ नर्क की ओर निकल लेंगे। जी हां, आपके चाहने वाले 4 दिन आंसू बहाकर आपके मृत्यु शैया पर आप ही के कमाए 4 रुपये चढ़ाने में कतराएंगे। तो सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं। विषय पर आते हैं। भगवान स्वाधीन बनने के सरल उपाय बताते हैं कि हमें अपना मन व शरीर अपने वश में करना है। यह सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। आपका दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यही नहीं होता हमसे। घबराइए मत। अर्जुन का भी यही प्रश्न था श्री कृष्ण से। भगवान बताते हैं, इसके लिए हमें ध्यान योग की सहायता लेनी चाहिए। ध्यान योग वो मार्ग है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको हर मुसीबत के चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सहायता करता है। ध्यान में बैठना एक उत्तम विषय है। इसको ऐसे ना सोचे कि यह बहुत सरल है। इसको पाने के लिए आपको बहुत संयम की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में बैठने के लिए आपको एक साफ और शांत स्थान चाहिए होता है। उस स्थान पर आप किसी भी समतल जगह बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं। ध्यान योग को करने के लिए शरीर को स्थिर कर किसी और दिशा में आपको नहीं देखना और सिर्फ आंखें नाक के आगे के हिस्से पर एकाग्र कर भगवान ध्यान में खो जाना है।
जो योगी ध्यान योग से अपने मन पर काबू पा लेता है, वह अपनी आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। यहां श्री कृष्ण उन धूर्त लोगों के लिए बताते हैं जिन्हें भगवान नहीं दिखते। वह अगर योग की सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह अपनी आत्मा के स्वरूप में भगवान के दर्शन पा सकते हैं। इसीलिए फेसबुक पर भगवान की निंदा करने के बजाय दिमाग के रोगियों को ध्यान लगाना चाहिए। इससे भगवान नहीं भी दिखे तो शायद जीवन में कुछ अच्छा काम ही करने योग्य बन जाए। दोस्तों, ध्यान योग कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर किसी का कॉपीराइट हो। यह एक ऐसी सिद्धि है जो अपने संयम से हर कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए अति से बचे, क्योंकि किसी भी कार्य को अति में करना उस कार्य का नष्ट होना है। अर्थात अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऊपर दिए दोहे से तात्पर्य है कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। इसको और समझते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग उनके लिए ही आसान है जो निष्ठा से इसको करते हैं, अर्थात विश्वास के साथ संकल्प कर इसको नित्य नियम करते हैं। दोस्तों, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसको करना है मन की शांति के लिए। अगर इसको कुछ पाने की काम भावना से करोगे तो ध्यान रहे ज्यादा दिन इस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। ज्यादातर सब लोग इसको समझेंगे पैसा या फिर दुनिया के सब सुख सुविधा कामना ही सबसे बड़ा लाभ व सुख है। पर यहां श्री कृष्ण इस तर्क का खंडन करते हुए बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति व उसको जान लेना। सांसारिक सुख तो कुछ पल के होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में लग जाता है तो यह सुख इस जन्म में तो होता ही है और अनंत तक साथ रहता है। वैसे तो दोनों ही व्यर्थ हैं, इसलिए यह माया के सुखों को छोड़कर हमें भगवान ध्यान में लग जाना चाहिए। भगवान और विस्तार में बताते हैं कि दुनिया की बातें अस्थिर बनाती हैं। आप जो चाहे वो नहीं कर पाते। आप जहां ही अच्छे मार्ग चलने की कोशिश करेंगे वही आपको भटकाने वाले 3600 मिलने लगेंगे, लेकिन ये लोग आपके कर्म में सहायता के समय नहीं आएंगे। इसलिए ही भगवान कहते हैं, ध्यान योग से अपने को जीतिए और सत्कर्म पॉजिटिव वर्क कीजिए। हमारे आसपास अनंत चेतना है जिसको सिर्फ ध्यान मार्ग पर ही पाया जा सकता है, और जो यह चेतना हासिल कर लेता है वो अनंत सुख व इस भौतिक जगत के हर सुख कमाने योग्य भी बन जाता है। हो सकता है आप शुरू में ध्यान योग ना कर पाए, लेकिन घबराइएगा मत। भगवान कहते हैं, जो मेरा स्मरण कर इस योग में बैठता है मैं उसकी स्वयं सहायता करता हूं। अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न जो शायद आपका भी होगा। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मन तो इतना चंचल है कि इस पर काबू पाना इतना ही मुश्किल है जितना सांस या वायु को रोकना। श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा ही चंचल और आसानी से काबू में नहीं करने वाला है, लेकिन अगर तू निरंतर ध्यान योग अभ्यास करे तो इसको काबू करना असंभव भी नहीं। भगवान के अनुसार जिसे मेहनत से घबराहट ना हो वह हार ही नहीं सकता। अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई इस मार्ग पर चले और वो माया से प्रभावित होकर भटक जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो पापी हो जाता है? भगवान बताते हैं, जो मेरे कहे मार्ग पर चलता है और किसी भी कारण आगे नहीं बढ़ पाता तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी लोक में नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है जहां वो आत्म ध्यान हासिल कर अगला जन्म किसी ऐसे घर में पाता है जहां उसको सभी योग की सिद्धि मिलती है और अपने पिछले जन्म के ज्ञान को भी नहीं भूलता है। ऐसा व्यक्ति भी कई जन्मों के बाद मोक्ष करता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी आपको शुरुआत तो इसी जन्म में करनी पड़ेगी। कौन सा योगी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय? श्री कृष्ण को सबसे प्रिय हैं वो व्यक्ति जो अभ्यास करना नहीं छोड़ता, यानी कृष्णा के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और निरंतर करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी शास्त्र ज्ञानी सन्यासी से भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। अर्थात कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसे अभ्यास पूर्ण व्यक्ति के हर दुख को हरता हूं और उसकी सहायता हर परिस्थिति में करता हूं। उनका किसी भी अवस्था में अहित नहीं होने देता, फिर उसके लिए मुझे ही क्यों ना प्रकट होना पड़े। अब मैं 6ठे अध्याय का माहात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे
जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावड़ीड़, कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, रैक्व को यहां ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत्त है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पर्दों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहां किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न
महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदब पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्र गौएं भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूं। इसी से मेरी तेजोराशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक्व पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज, शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म न भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ दस्ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। तो मित्रों, आइए श्रीमद् भगवद गीता को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। अगर आपको यह भगवद गीता का सार पसंद आया तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सब आत्माएं अपने यहां होने का मूल रूप समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। धन्यवाद।